और सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की उड़ान की। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की उड़ान जारी है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.42 इजाफे से 165 रुपए से महंगा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की उड़ान जारी है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.42 इजाफे के साथ 165 रुपए से महंगा हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताएगा इस हवाले से। तक जो है वो डॉलर की जो कदर में इजाफा है वो मुस्तकिल देखा जा रहा है। आज भी रुपया जो है वो ₹1.42 तक जो है उसकी बेकदरी देखी गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 165 रुपए की सतह से जो है वो दोबारा 2 माह बाद जो है वो तजावुज कर गया है। इस वक्त ₹165.50 पर जो है वो इंटरबैंक में ट्रेडिंग की जा रही है। अगर ईद की तातीलात के हवाले से बात करें तो उसके बाद से अब तक जो है वो तकरीबन 5 रुपए जगह जो है वो डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया है। उसकी वजूहत ये बताई जा रही है कि तरसीलात ज़र बिलखुसूस जो इमाराती ममालिक है वहां से इसमें कम मौसूल हो रही है, और साथ ही साथ रुपए की जो कदरी ऑयल कंपनीज में जो उसकी कीमतें हैं जो कमी हुई, उसके बाद रुपए के ऊपर जो गिरावट देखी जा रही है। ठीक है हबीब, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रही है, जबकि समाअत के आगाज पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने समाजी फासला रखने की हिदायत की। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि अदालत में लोग एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं, एक दूसरे से फासला करके बैठे हैं। समाअत के मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने फरोग नसीम के पेश होने पर एतराज़ उठा दिया। मुनीर मलिक ने कहा कि फरोग नसीम का पेश होना कवायद ज़वाबित और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इसी हवाले से बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल हुदा, सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का ये मामला था, जिस पर आज फुल कोर्ट ने 10 रुकनी समाअत शुरू कर दी है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ ये समाअत हो रही है, और आज हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर नसीम फ़रोग़ और मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर अदालत में पेश हुए हैं, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अदालत में मुनीर मलिक उनके वकील पेश हुए। जबकि समाअत के आगाज़ पर ही जस्टिस उमरता बंदयाल ने लोग जो करीब बैठे थे उनको इस बात का कहा कि वो फासला रखे, सहाफ़ियों को और वकीलों को भी इस बात की हिदायत की कि वो फासला रखे ताकि इस कार्रवाई पर जो है वो समाअत की जाए। जबकि साथ ही साथ इस केस के आगाज़ पर ही जस्टिस फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने यह एतराज़ उठाया कि वफाकी वज़ीर कानून जो थे फरोग नसीम जो साबका है वो अदालत में आज पेश हुए हैं, जो कि कवानीन और कवायद ज़वाबित की जो है वो खिलाफ वर्जी है। इनके पेश होने पर उनको एतराज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि वफाक की जानिब से प्राइवेट वकील करना जो है वो जिसकी जो अदालत जो है वो इजाज़त नहीं देता। उन्होंने ये भी एतराज़ किया है कि अगर अटार्नी जनरल इस केस में पेश नहीं हो सकते तो उनके ऑफिस की जानिब से या उनकी जानिब से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि अदालत में पेश करना होगा, जिसके बाद वो इस कार्रवाई का आगाज़ कर सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एतराज़ उठाया है कि मुनीर मलिक ने कि वफाकी वज़ीर जो थे फरोग नसीम जो अब वफाकी वज़ीर नहीं रहे, उन्होंने इस केस से कबल इस्तीफ़ा दिया, जिस पर उनको एतराज़ है। उन्होंने ये जिस पर जो फरोग नसीम है उन्होंने ये कहा कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और मैं कवानीन के जो कवायद ज़वाबित है उन पर मुकम्मल अमल पैरा करते हुए जो है वो आज अदालत में पेश हुआ। जिसके बाद मुनीर मलिक ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के कवानीन है उसके मुताबिक ये इस केस में पेश नहीं हो सकते, जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने मुनीर मलिक को ये कहा कि इस केस को हमने जल्द अज जल्द ख़त्म करना है, आगे तातीलात भी आ रही है और इस केस को हम जल्द ख़त्म करेंगे। जिसके बाद मुनीर मलिक ने ये एतराज़ उठाया कि मैं कवानीन की बात कर रहा हूँ, जो कवानीन के मुताबिक जो है वो फरोग नसीम, क्योंकि जब तक अटार्नी जनरल ऑफिस से वो एक सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, क्योंकि अटार्नी जनरल ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद इस केस को फरोग नसीम देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फरोग नसीम तब तक ये केस नहीं लड़ सकते जब तक वो सर्टिफिकेट ना लाए। जिसके बाद फरोग नसीम ने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया, जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि जब तक आप सर्टिफिकेट अदालत में पेश नहीं करेंगे हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में हमारे लिए मुश्किलात होगी। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वो फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अभी इस पर मजीद जो है वो दोनों फरीकैन की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। जी अच्छा उस्मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी अब वकील नामज़द कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ही वफाकी वज़ीर जो थे फरोग नसीम वो इस केस को देख रहे थे, क्योंकि इससे कबल इस केस को अटार्नी जनरल देख रहे थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़े के बाद फरोग नसीम ये केस देख रहे थे। तो क्योंकि वो वफाकी वज़ीर कानून थे तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया, जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मंजूर कर लिया गया था। और इस्तीफ़े के बाद जो है वो आज फरोग नसीम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर यह कहा कि वो अपनी ज़ाती
हैसियत से जो है वो आज इस केस में पेश हो रहे हैं, इसलिए जो है उनकी जो है वो ज़ाती हैसियत में वो इस केस को देख रहे हैं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने यही इतराज़ उठाया कि वफाकी हुकूमत का केस कोई प्राइवेट वकील नहीं लड़ सकता, इसलिए उनको इस केस के लिए जो है या तो कोई सरकारी वकील होना चाहिए या फिर अटार्नी जनरल का सर्टिफिकेट जो है वो उनके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर अटार्नी जनरल ये केस नहीं लड़ सकते तो उनकी जगह पे जो भी नुमाइंदगी करेगा उनका सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद होना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फुल कोर्ट बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो इस केस की समाअत कर रहा है उनसे कहा इस ठीक है, समाअत इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फरोग नसीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फरोग नसीम जाती बुग़्ज़ और इंतकाम रखते हैं। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अदालत फरोग नसीम को बतौर वकील केस में पेश होने की इजाज़त ना दे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फरोग नसीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फरोग नसीम जाती बुग़्ज़ और इंतकाम रखते हैं। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अदालत फरोग नसीम को बतौर वकील केस में पेश होने की इजाज़त ना दे। साबिक वज़ीर कानून फरोग नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी किसी से कोई ज़ाती इनाद या मुखालफत नहीं है, जस्टिस काजी फाइज ईसा से है ना ही किसी और से है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपके बाद लोग वजारत के ख्वाहिशमंद हैं? मेरे बाद जो वजारत के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, ये जवाब दिया गया फरोग नसीम साहब की जानिब से। ये ना लड़े क्योंकि आप उनके खिलाफ ज़ाती अनाद रखते हैं, इस पर आप कोई कमेंट करेंगे? कोई ज़ातियात, कोई मुखालफत ज़ाती तौर से ना काजी फाइज ईसा साहब से है ना किसी। और अगर केस आज 1 महीने के लिए एडजर्न हो जाएगा तो आप वापस वजारत का हल्फ उठाएंगे? आपको पता है इसके बारे में? सर आप दोबारा वजारत का हल्फ उठाएंगे? जब भी आप वापस वजारत पे जाएंगे किसी में आना पड़ता है। सर बातें सुनने में आ रही है कि बहुत ज़्यादा लोग इस वजारत के उम्मीदवार हैं, तो आप क्या दोबारा हल्फ उठाएंगे? उनको मुबारक हो यार। क्या वजारत ऐसी चीज़ है जिसको पिंग पोंग बनाया जा सके? पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने फरोग नसीम को टाउट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में आबिद साकी का कहना था कि काजी फाइज ईसा केस में फरोग नसीम का किरदार एक टाउट का है। पूरी कौम को इस केस में फरोग नसीम को टाउट समझना चाहिए। उन्होंने वजारत से इस्तीफा देकर वकालत का लाइसेंस हासिल करने का मामला बार का इंज़िबाती कमेटी में उठाने का भी ऐलान किया। मेरा ख्याल है समझना चाहिए इस पूरी कौम को फरोग नसीम को टाउट समझना चाहिए। थैंक यू सर। और इस मैटर को हम आइंदा डिसिप्लिनरी कमेटी में भी प्लेस कर रहे हैं और इसको हम सीरियसली एग्जामिन। सर ये एक मजाक नहीं है कि जब मर्जी है इस्तीफा दे दें और एक केस में पेश होकर फिर दोबारा वजीर बन जाए? इस मुल्क का कल्चर है कि एक दरवाजे से दाखिल हो के दूसरे दरवाजे से निकलो, फिर तीसरे दरवाजे से जाके चौथे दरवाजे से निकलो, तो ये कल्चर है पिछले 70 साल। आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पे तैयारा हादसे में तबाह हाल मकानों के मकीन जाए हादसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई अपने तौर पे जो आपका नुकसानात का ज़ाहिर तखमीन तो उन्होंने लगाना है, तामीराती कमेटी ने अपने तौर पे आप बताइए, इस तरह गाड़ी बता तो करोड़ों रुपए में जी हमने आपने मेरा सवाल ले ले सर। दूसरा ये था कि COPIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमने इनको पूरा एयरपोर्ट होटल उसके अलावा कसरे नाज दिया, तो मुंतकिल ना होने के हवाले से क्या दुश्वारियाँ थी, आप लोग कितना जानेंगे? सर उन्होंने हम शुक्रगुजार हैं COPIA के कि उन्होंने ये ऑफ़र की थी और हमारी, मैंने इसमें भी आपको जिक्र किया है कि हमारी तकरीबन 7-8 फैमिलियाँ जो है होटल इन और कसरे नाज में ठहरी हुई हैं। बाकी हम सब लोग यहीं, क्योंकि रोज़ जो है वो टीमें आती हैं और हम उनके साथ पूरा तावन करते हैं। जो भी हम जो 4 घर हमारे जो बच गए हम उनमें वो लोग पानी चाय जो भी हमारे साथ, और फिर हम हर घर, क्योंकि घर बहुत से ताले खुले हुए हैं, बहुत से ताले जो है वो घरों के बंद हैं, तो फिर हम उन लोगों को तामिल करके उन घरों में जाके उनको पूरा सर्वे करवाते हैं। मैंने कहा कि PIA की टीम ने भी सर्वे किया है और सिंध गवर्नमेंट की टीम ने भी सर्वे किया है, उसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं आया। ये बताइएगा कि इसमें जो मकान मुतासिर हुए हैं, शदीद मुतासिर कितने मकान आते हैं और थोड़े मुतासिर कितने मकान आते हैं? सर शदीद मुतासर तकरीबन जो है वो 10 मकानात जो है 10 और 11 वो तो शदीद मुतासर है, और बाकी जो है वो जुज़वी नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो उनको आप ये कहेंगे कि वो 70, 80, 65% जो है वो डैमेज है। लेकिन ये बताइएगा कि कितने ऐसे घर हैं कि जिनको दोबारा करना पड़ेगा हो चुके हैं? उसमें
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को आज नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में तलब कर रखा है। ताहम शहबाज शरीफ ताहाल नैब में पेश होने या ना होने का फैसला नहीं कर सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नजर लाहौर हाईकोर्ट पर मरकूज है, जहां उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आज जारी होने वाली कॉज लिस्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त शामिल नहीं है। ताहम शहबाज शरीफ के वकला दरख्वास्त को आज ही कॉज लिस्ट में शामिल कराने के लिए कोशिशों में इस वक्त भी मसरूफ हैं। तो आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को आज नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में तलब कर रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ की नैब में पेशी के हवाले से कहा कि शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। शहबाज शरीफ आज भी कोरोना करके रोना खेल रहे हैं। मुल्क के ऑपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके हैं। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। शहबाज शरीफ ने बड़ी ढिठाई और हिम्मत से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और अकरबा परवरी की। शहबाज शरीफ को चाहिए इसी ढिठाई और हिम्मत से नैब के सामने पेश भी हों। करप्ट टोले के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। काबीना मुल्की सियासी मुआशी उमूर और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी। विफाकी काबीना विफाकी बजट के कदहाल पर भी गौर करेगी, जबकि इजलास में मुल्की सलामती, इलाकाई सूरत हाल और चीन भारत सरहदी मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। काबीना मुल्की सियासी मुआशी उमूर और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने मतलूबा सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल का सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर लेकर आए। फरोग नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तहरीरी दरख्वास्त की जबान पर एतराज है। लंदन की 3 जायदादें मौजूद जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। असल सवाल यह है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गईं। जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है। जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स दिए कि पहले ये बताएं कि जायदादें जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं। फरोग नसीम ने कहा कि यह साबित करना दरख्वास्त गुजार का काम है कि जायदादें उनकी नहीं हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये रेफरेंस है जिस पर समाअत जारी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने मतलूबा सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल का सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर लेकर आए। फरोग नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तहरीरी दरख्वास्त की जबान पर एतराज है। लंदन की 3 जायदादें मौजूद जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। असल सवाल यह है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गईं। जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है। जस्टिस मंसूर अली ने ये रिमार्क्स दिए कि पहले ये बताएं कि जायदादें जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं। फरोग नसीम ने यह कहा कि ये साबित करना दरख्वास्त गुजार का काम है कि जायदादें उनकी नहीं हैं। बात करेंगे कोरोना केसेस के हवाले से, जिसमें इजाफा जारी है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,938 अफराद आलमी वबा का शिकार हो गए। 78 अफराद जाँ बहक भी हो गए। मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 76,398 हो गई। इसके बाद जारी है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,938 केसेस रिपोर्ट हुए। 78 जिंदगियों के चिराग भी गुल कर दिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 16,548 टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 29,647 हो गई। पंजाब में 27,850, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485, बलूचिस्तान में 4,514 और इस्लामाबाद में 2,893, गिलगित बल्तिस्तान में 738 और आज़ाद कश्मीर में 271 मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 76,398 हो गई।
NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 78 मरीज भी जिंदगी की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 540 हो गई, सिंध में 503, खैबर पख्तूनख्वा में 482, बलूचिस्तान में 49, इस्लामाबाद में 30, गिलगित बल्तिस्तान में 11 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में अमवात की तादाद 1621 तक पहुँच गयी। कोरोना वायरस में मुब्तला 824 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 27,110 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में कोरोना के मरीजों की असल तादाद 6,70,000 बता दी। महकमा सेहत के वजीर आला उस्मान बुज़दार को भेजी गई समरी में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए। लाहौर में कोरोना के मरीजों की असल तादाद 6,70,000 है। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। महकमा सेहत की वजीर आला को भेजी गई समरी में खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। समरी के मुताबिक लाहौर का कोई इलाका कोरोना से महफूज नहीं है। लोगों को सख्ती से घरों तक महदूद रखा जाए। वर्किंग ग्रुप ने 50 साल से जायद अफराद को घरों पर ही क्वारंटीन करने की सिफारिश की। समरी में 4 हफ्तों के लिए लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की गई थी। हुकूमत पंजाब ने समरी और 4 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस सूरत हाल पर साबिक वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, हुकूमत ने आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी इख्तियार करके आवाम को कंफ्यूज किया, जिसके बाइस केसेस में इजाफा हुआ। लॉकडाउन भी वो आधा तीतर और आधा बटेर किया था। लेकिन इस हुकूमत के जो माशाल्लाह से सरबराह आज़म है, वो कभी उससे कहते हैं कि कोरोना नाम की चीज़ कोई नहीं है, कभी कहते हैं कि कोरोना बहुत मौलिक चीज़ है। वो पॉलिसी की वजह से आज लोग इतने कंफ्यूज हैं कि जिस दिन आपने लॉकडाउन को नरम किया, लोग ये समझ बैठे कि कोरोना के खात्मे का ऐलान हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर ने कहा, हम तो इस वक्त टाइम बम पर बैठे हुए हैं, निजाम सेहत तबाह बर्बाद हो चुका है। तो ये दोनों तरफ से एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं? वो कोई बात न सुनने के लिए तैयार है, न समझने के लिए। अब सिर्फ दवाई की जा सकती। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी ने कहा, हुकूमत ने लॉकडाउन के मामले पर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, जिसकी सजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स के हिफाजती इक़दामात की अदम मौजूदगी पर शदीद मजम्मत का इजहार किया। मरियम औरंगजेब की निशानदही पर कहना था कि वेंटिलेटर्स वार्ड में मुंतकिल हुए जो फंक्शनल नहीं हैं। हंगामी तौर पर मुंतकिल किए गए वेंटिलेटर्स के साथ मतलूबा कार्डिक मॉनिटर और इन्फ्यूशन, फिर झूठ बोला गया कि पंप्स मौजूद हैं, 90 वेंटिलेटर्स दस्तियाब हैं और साथ का झूठा दावा किया जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब की जानिब से ये मामला उठाया गया है कि इस्लामाबाद में अस्पतालों में जो हिफाजती सामान वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है डॉक्टर्स को, और जो आलात मौजूद है उनकी अदम मौजूदगी की निशानदही की गई है। ख्वाजा साद रफीक ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना से मुल्क भर में केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के असल मरीजों की तादाद सामने नहीं आ रही। हुकूमत में कारकर्दगी नाम की कोई गुंजाइश ही नहीं। टिड्डी दल अफ्रीका से चलकर पहुंचा, मगर हुकूमत सोई रही। हर जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट पर डाली जाती है। कारकर्दगी नाम का कोई जिक्र नहीं है। कारकर्दगी का वर्ड पीटीआई की हुकूमत की वोकैबुलरी में नहीं है। ये एक बेसिमत हुकूमत है, कोई गवर्नेंस का इनका मॉडल ही नहीं है। एक तो है ना बैड गवर्नेंस है, उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। टिड्डी दल अफ्रीका से चला, अरब के सहराओं में ब्रीड हुआ, लैंड किया बलूचिस्तान में और सिंध के सहराई इलाकों में, वहाँ ब्रीडिंग होती रही, हुकूमत सोई रही। अब टिड्डी दल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब 8,000 रुपये का जो टेस्ट की प्राइस है इसकी कोरोना की, वो 8,000 रुपया किसके पास है? और अगर एक फैमिली को करवाना पड़े तो लोग किधर जाएंगे? ये 2,000 से नीचे आ सकता था। ज़रा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने कोई मैनेजमेंट नहीं। अब सूरत हाल ये है कि आपको ना असल मरीज़ों का डाटा पता है। जब मरीज़ों का डाटा ही मालूम नहीं है तो आपने क्या बात करनी है कि वबा कितनी फैल चुकी है। तो उस वबा को मैनेज करने में, ख़त्म तो ये नहीं कर सकते, मैनेज करने में और पॉलिसी बनाने में भी मौजूदा काम रही। लाहौर पुलिस का डीएसपी और लाहौर पुलिस का चौथा एहलकार कोरोना का शिकार होकर फौत हो गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक डीएसपी सीआईए सिविल लाइन्स आमिर डोगर कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गए। आमिर डोगर चंद रोज से निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। इसी हवाले से बात करेंगे, आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर,
आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आबिद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस का एक और अफसर जो है कोरोना वायरस के बायस शहीद हो चुका है। सीसीपी लाहौर के इस हवाले से कहना है कि डीएसपी सीआईए सिविल लाइन आमिर होकर हैं, जो कि तशवीशनाक हालत में उनको 3 रोज कबल इत्तेफाक अस्पताल में जो है मुंतकिल किया गया था, लेकिन आज वो कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी आ चुके हैं। अलबत्ता लाहौर पुलिस के पहले ही 3 पुलिस एहलकार जो हैं कोरोना वायरस के बायस शहीद हो चुके हैं और उसके साथ साथ लाहौर पुलिस से 184 मजमूई तौर पर पुलिस एहलकार और अफसरान जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जिनमें से 74 पुलिस अफसरान व एहलकार सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं। सीसीपी लाहौर का इस वाले से कहना है कि तमाम महकमों में सबसे ज्यादा लाहौर पुलिस मुतासर हो रही है। अलबत्ता पुलिस एहलकारों के लिए एहतियाती लाड़काना से मुंतखब रुकने सिंध असम्बली मौज़म अब्बासी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक GDA के MPA मौज़म अब्बासी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आ गई है। मौज़म अब्बासी ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाड़काना से, जहां पे मुंतखब रुकने सिंध असम्बली मौज़म अब्बासी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। महकमा सेहत के मुताबिक GDA के MPA मौज़म अब्बासी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आ गई है और मौज़म अब्बासी ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। देर से जमात इस्लामी के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और साबिक सीनियर वजीर अनायतुल्लाह खान के बाद उनकी अहलिया और भाभी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। अनायतुल्लाह खान के मुताबिक दोनों को अपने घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि देर से जमात इस्लामी के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और साबिक सीनियर वजीर अनायतुल्लाह खान के बाद उनकी अहलिया और भाई भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। अनायतुल्लाह खान के मुताबिक दोनों को अपने ही घर में क्वारंटीन कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जिला खुरम से JUI के रुकने कौमी असम्बली हाजी मुनीर खान औरकज़ई इंतकाल कर गए। मुनीर औरकज़ई हाल ही में कोरोना वायरस से मुकम्मल सेहतियाब हो चुके थे। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे आबाई गांव मंदूरी में अदा की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जिला खुरम से JUI के रुकने कौमी असम्बली हाजी मुनीर खान औरकज़ई इंतकाल कर गए हैं। मुनीर औरकज़ई हाल ही में कोरोना वायरस से मुकम्मल सेहतियाब हो चुके थे। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे आबाई गांव मंदूरी में अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि विफाक को जजेस की जायदादों से क्या मसला है, क्या जजेस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है, ठोस शवाहिद नहीं है तो जजेस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप दलाइल से जो केस बता रहे हैं वो रेफरेंस से मुख्तलिफ है। फरोग नसीम ने कहा कि जुडिशल काउंसिल का काम है कि रेफरेंस खारिज करे या मंजूर करे। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पहले रेफरेंस बदनीयती पर मबनी होने के नुक्ते पर दलाइल दें। फरोग नसीम ने कहा कि बार इल्ज़ाम जस्टिस काजी फाइज ईसा पर है, उन्हें साबित करना होगा कि जायदादें कैसे खरीदी। इस मामले को टैक्स का मामला ना समझा जाए, ये एक जज के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आप कैसे एक जज पर टैक्स चोरी या जायदादें बनाने का इल्जाम लगा सकते हैं। तो अहम समाअत जारी है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस वक्त समाअत जारी है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि विफाक को जजेस की जायदादों से क्या मसला है, क्या जजेस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है, ठोस शवाहिद नहीं है तो जजेस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप दलाइल से जो केस बता रहे हैं वो रेफरेंस से मुख्तलिफ है, जबकि फरोग नसीम ने कहा कि जुडिशल काउंसिल का काम है रेफरेंस खारिज करे या मंजूर करे। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पहले रेफरेंस बदनीयती पर मबनी होने के नुक्ते पर दलाइल दें। फरोग नसीम ने इस पे कहा कि बार इल्जाम जस्टिस काजी फाइज ईसा पर है कि उन्हें साबित करना होगा कि जायदादें कैसे खरीदी। एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना के हवाले से। मौत के खौफ से
खूनी रिश्तों का खून भी सफेद हो गया। लाहौर के नवाही इलाके फिरोजवाला में मुकामी कॉलेज के प्रोफेसर जहीर अहमद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अहले खाना ने कोरोना साबित होने पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था। हालत बिगड़ने पर अहले खाना घर को ताले लगाकर फरार हो गए। अहले मोहल्ला भी इलाका छोड़ गए। प्रोफेसर जहीर की लाश 6 घंटे तक बंद घर में पड़ी रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश तहवील में लेकर SOPs के साथ तदफीन कर दी। तो आपको बता रहे हैं प्रोफेसर जहीर अहमद का कि एक बेटा भी गुज़िश्ता रात कोरोना के बायस इंतकाल कर गया था। अफसोसनाक मामला है, अफसोसनाक खबर है। आपको बता रहे हैं लाहौर का नवाही इलाका है फिरोजवाला, जहाँ पर मकामी कॉलेज के प्रोफेसर जहीर अहमद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए, जिसके बाद ये सारा मामला पेश आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुलजिम तारिक महमूद की जमानत मंजूर कर ली। केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने की। अदालत ने मुलजिम को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुलजिम तारिक महमूद की जमानत मंजूर कर ली है और केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने की। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल तो सस्ता कर दिया गया, ताहम शहर कायद के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इस वक्त पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, हबीब खान। हबीब, बताएगा इस वक्त कैसी सूरत हाल है और पेट्रोल पंप वालों का कहना क्या है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद मुल्क भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे अभी भी जो है वो पेट्रोल की किल्लत का सामना है। शहर कायद में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता शब से जो है वो देखने में आ रही। आज सुबह भी शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जो है वो पेट्रोल की किल्लत देखने में आई है। दूसरी जानिब मालिकान का कहना ये पेट्रोल पंप मालिकान का कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई है उसका जो पहले से जो स्टॉक ना रखने की वजह से जो है वो थोड़ी सी किल्लत का सामना है। ये लेकिन जो किल्लत है डीजल और पेट्रोल की जो थोड़ी सी कमी हुई है वो आइंदा 1 से 2 रोज़ में जो है वो पूरी हो जाएगी। इस वक्त भी हम कराची में कोरंगी रोड पर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप बंद होने के बाइस जो है शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे जो है वो शहरियों का बड़ा रश है। बाइक और गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। शहरियों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि शहर के मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल ना होने के बाइस जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप जहाँ पे फ्यूल दस्तियाब है वहाँ पे बड़ा रश दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पेट्रोलियम जो है PSO की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मुल्क भर में जो पेट्रोल की सप्लाई है वो बहाल है और डीजल की जो सप्लाई है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बहाल है और आइंदा 1 से 2 रोज़ में जिन पेट्रोल पंप्स पे किल्लत का सामना हुआ है। हबीब, आपका अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची में ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी है। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में कल से ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम भी बना दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने कराची में ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी है। आजाद नोहरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद, बताएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 23 मार्च से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया थी, इस हवाले से जो है कल से बाज़ाब्ता तौर पर इंटरसिटी बस सर्विस जो शहर के अंदर चलने वाली गाड़ियां हैं उनको चलने की बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दे दी है। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर की तंजीमों और वज़ीर ट्रांसपोर्ट के दरमियान मुज़ाकरात हुए, ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, जिसका आज शाम तक बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कल से जो है इंटरसिटी बस सर्विस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए खासतौर पर मुसाफिरों के लिए मास्क और समाजी जो है डिस्टेंस रखना इंतहाई लाजमी होगा। इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। इस तमाम तर सूरत का जायजा लेगी, यानी SOP पर अमल दरामद कराएगी। लेकिन कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से तमाम शहरियों से अपील ये की गई है कि खासतौर पर कोरोना की वबाई सूरत में एहतियात करना इंतहाई लाजमी होगा। ठीक है आजाद, शुक्रिया आपका। मुल्तान में पेट्रोल खत्म होने के बाद शहर के 90% पंप्स बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ चंद पेट्रोल पंप्स पर हाई ऑक्टेन दस्तयाब है। पेट्रोल ना मिलने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान से। गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तो की गई हैं, लेकिन अभी तक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के जो समरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच सके हैं। मुल्तान शहर के 90% जो पेट्रोल पंप हैं
वहाँ पर जो पेट्रोल की सप्लाई है, सेल है, वो बंद कर दी गई है, जिसके बायस जो है शहरी है उन्हें पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो शहर के अंदर गैर कानूनी एजेंसियां बनाई गई है, वहां पर पेट्रोल की फरोख्त जारी है, मनमानी कीमतें वसूल की जा रही है। इस सवाल से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। इस सवाल से हमारी अगर पेट्रोल पंप मालिकान से बात हुई तो उनका यही कहना है कि पेट्रोल पिछले 2 माह के दौरान काफ़ी ज़्यादा उसकी कीमतों में रद्दोबदल देखने में आया है, सस्ता किया गया है, इस माह भी सस्ता किया गया है। तो कंपनियों की जानिब से जो पेट्रोल की जो खरीदारी थी वो नहीं की गई है, जिसके बायस जो शहर में पेट्रोल का शॉर्टफॉल देखने में आ रहा है। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो रिलीफ फराहम की गई है उसे अवाम तक मुंतकिल करे। जो शहर के अंदर पेट्रोलियम के हवाले से, मसनूआत के हवाले से जो उनको मुश्किलात का सामना है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, शहरी मारे मारे फिर रहे हैं, तो फौरी तौर पर उनकी मुश्किलात ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। अटक की तहसील जंड में 5 शादियां करने वाले जाली पीर ने जन्नात निकालने के बहाने एक और लड़की को अगवा कर लिया। लड़की को अपने साथ कोहाट ले गया। जाली पीर के 2 शादीशुदा बेटों ने भी इस अगवा की तस्दीक कर दी है। लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जाली पीर की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अटक की तहसील जंड में 5 शादियां करने वाले जाली पीर ने जन्नात निकालने के बहाने एक और लड़की को अगवा कर लिया। गाड़ियों मोटरसाइकिलों के नाकारा पुर्जों से मुख्तलिफ शो पीस तैयार करने वाले नौजवान से मिला रहे हैं पेशावर से अजमत अली शाह। बिल्कुल, आज हम आपको उस फनकार से मिलवाने जा रहे हैं जहां पर हम जो चीज़ें वेस्ट कर देते हैं या उसको गिरा देते हैं और फिर यही फनकार जो है वो उससे कारामद अशिया बनाता है, मैसेजेस बनाता है, अवेयरनेस के लिए जो है वो उससे चीज़ें बनाता है। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम साहब। नसीम साहब अपने फ़न के बारे में खुद ही हमारे नाज़रीन को बताएगा कि क्या ये कहाँ से आते हैं, ये चीज़ें किस तरह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नसीम यूसुफज़ई है और जितनी भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं जो लोग पहनते हैं, यानी कि कहते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, उन्हीं चीज़ों को मैं लेके उससे ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ और वेल्डिंग से, स्पार्क वेल्डिंग एक मशीन है, उससे मैं ये बनाता हूँ। और उसके पीछे यही मैसेज होता है कि आप जितने भी वेस्ट वाली चीज़ें, ख़राब चीज़ें हैं जो आप पहनते हो नकारा, उसको फेंकें मत, उसको रिसाइकलिंग करें, उससे कुछ और बना दें। बच्चों को ये सिखा दें। खुद अगर आप ये कर लें तो उससे टाइम भी आपके पास होगा और एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपने सुना भी, नसीब साहब ने यह कहा कि वेस्ट जितना भी मटेरियल होता है उसको दोबारा से कारआमद बनाया जा सकते हैं और आप मेरे अकाउंट में देख भी सकते हैं, जबकि साथ साथ में काफ़ी ऐसे बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन से इतना।